हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन का, जो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका सेकंड पार्ट करने वाले, मींस प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल वाला केस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एट एन एंगल वाला किया था, मींस जब हम किसी बॉडी को फेंक रहे थे तो उसका एंगल ग्राउंड के साथ कुछ एक बन रहा था थीटा। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरीके से छोड़ रहे होंगे। तो वो वाला केस समझेंगे, उसकी ट्रेजेक्ट्री समझेंगे, इक्वेशंस को समझेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, साथ में हॉरिजॉन्टल रेंज, इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। किसी टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, साथ में बढ़िया वाले न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को इस क्लास के अंदर। क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा जी, मोशन इन ए प्लेन। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जरूर से पहले वाला पोर्शन भी देख लेना, प्रोजेक्टाइल 01 देख लेना, और ये प्रोजेक्टाइल 02। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, मीन्स स्कूल में जो एग्जाम होता है, उसके लेवल के जो क्वेश्चन है, टॉपिक्स है, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा कि जिस तरीके से आप हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वैसे ही आप हमारी ऐप पे भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ऐप पे आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज का मतलब है कि आपको पहले से पता होगा कि सिलेबस कब खत्म हो रहा है, कब आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, कब सैंपल पेपर लगाए जाएंगे, सब चीजें आप लोगों को पहले से पता होती है। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज वहां पे मिलेंगे, और वो पेड कोर्सेज हैं। पेड कोर्सेज है तो फी बहुत ज्यादा नहीं है, कम फी है। पिज्जा के प्राइस में आप लोगों को कोर्सेज मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं ऐप के बारे में। ऐप पे आप लोगों को 70,000 से ज़्यादा वीडियो लेसन्स मिल जाते हैं, 2,000 से ज़्यादा बुक्स का एक्सेस आप लोगों को मिलता है अगर आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करते हो। साथ में बेटा जी डाउट सॉल्व किए जाते हैं एआई के थ्रू, डेली लाइव क्लास होती है, और अचीव जर्नी के थ्रू आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड एग्जाम को एक्सेस किया जाएगा। मींस जैसे आप क्लास 11th में हो तो 11th का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो और साथ में सोचते हो कि चलो यार मैं तो साथ में जेई या फिर नीट की प्रेपरेशन भी कर लेता हूं, तो भाई उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अलग से आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, मींस आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेंगे और आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं। इवन 12th में जाओ, 9th में जाओ, 10th में जाओ, वो आप लोगों की मर्जी है। मीन्स एक सब्सक्रिप्शन आप लोगों को चाहिए। और ऐप के ऊपर कूबोल लेसन से आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें 2D 3D एसेट्स को यूज़ किया जाता है, एनिमेशन यूज़ किए जाते हैं, एनिमेटेड वीडियोस होती हैं बेटा जी। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है उनकी क्लियरिटी में। ठीक है, मीन्स आप एकदम से क्लियर कर सकते हो एनिमेशनल वीडियो से। ओके, साथ में बेटा जी प्रैक्टिस दे सकते हैं, आप कर सकते हैं क्वेश्चंस की, टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको ऐप पे मिलते हैं। तो हर वीडियो में मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे ये सारे फीचर्स आप लोगों को नहीं प्रोवाइड किए जा सकते, तो इसलिए आप लोगों को ऐप पे आना पड़ेगा अगर आप फोड़ना चाहते हैं फिजिक्स के अंदर। और 3 दिन का अनलिमिटेड ट्रायल भी मिलता है। एम्बाइब की जितनी भी ऐप्स हैं और जितने भी लर्निंग गोल्स हैं, आप उनमें 3 दिन के लिए फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट उसके बाद आप लोगों को फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूंगा, अगर फिजिक्स में फोड़ना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन लीजिए यार। साथ में बेटा जी, साथ में जो फी है वो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी कम है। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ें कवर कराई जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। 3 महीने का जो कोर्स है वो 599 पर मंथ में मिलता है। 1 ईयर का जो कोर्स है वो 499 पर मंथ में आप लोगों को मिलता है। एंड 1 मंथ का जो कोर्स है वो 699 पर मंथ में आप लोगों को मिलता है बेटा जी। ठीक है, तो ये फी है। ये जो फी है इस पर भी डिस्काउंट मिलता है जब आप खरीदने जाते हो, मतलब ऐप के ऊपर जब स्टेप बाय स्टेप आप पेमेंट की तरफ बढ़ते हो तो आपको बीच में डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको क्या करना है, इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एम्बाइब अचीव क्लास 11th एंड 12th, इसको ज्वाइन कर लेना है। क्यूआर कोड रहा, इसको स्कैन करो, सीधा आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, ज्वाइन कर लेना। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि जो लेक्चर नोट्स है बेटा जी वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, साथ में जितने भी लिंक हैं वो मिल जाते हैं आप लोगों को यहाँ पे। इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो हैं वो मिल जाती हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये टेलीग्राम चैनल बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। ये टेलीग्राम चैनल बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का 02 पार्ट कर रहे हैं, मतलब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, और सेकंड पार्ट में
जो केस है वो बड़ा आसान है अगर तुमने पहले वाला पार्ट समझ लिया है, ठीक है। अगर तुमने पहले वाला पार्ट समझ लिया है तो भाई सेकंड जो आज हम केस कर रहे हैं ये बहुत ही सिंपल केस है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड, ये है बेटा जी प्रोजेक्टाइल फायर्ड, एक मिनट, यहाँ पे आएगा बेटा जी प्रोजेक्टाइल फायर्ड, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल, सॉरी नॉट एंगल, क्योंकि एंगल तो हमने कर लिया ना, अब हम कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल फायर पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल वाला केस कर रहे हैं, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हम इस चीज को फेंक रहे होंगे, बॉडी को फेंक रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो इस केस को करते हैं, निपटाते हैं, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। पहले सारे के सारे फॉर्मूलाज को समझेंगे बेटा जी, पहले सारे के सारे फॉर्मूला को हम समझने वाले हैं और उसके बाद हम बढ़िया वाले न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि कोई एक हाइट या टावर, कोई बिल्डिंग ऐसे हमने मान लिया है बेटा जी, ठीक है। कोई हाइट, कोई टावर या बिल्डिंग हमने ऐसे मान लिया है, ठीक है। और ये बिल्डिंग किसके ऊपर है भाई साहब, ये ग्राउंड के ऊपर है ना। ये क्या है, हमारा ग्राउंड है, मान लेते हैं कि ये इट इज़ व्हाट, इट इज़ ग्राउंड। और ये है हमारे पास बिल्डिंग, कुछ भी एक हाइट है जिसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसकी हाइट जो है वो h है बेटा जी। कितनी हाइट है, मान लीजिए h हाइट है। कितनी हाइट है बेटा जी, h हाइट है। अब यहां से एक बॉडी को फायर किया गया, यहां से एक बॉडी को फायर किया गया इस दिशा में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। देखो इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हमने इसको फेंका है और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास कितनी बेटा जी, u। इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, u। इससे पहले का जो लेक्चर है प्रोजेक्टाइल 01, उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब किस चीज को एंगल बना के, अर्थ के साथ एंगल बना के किसी एंगल पे जब फेंका जाता है तो वो ऊपर जाकर फिर नीचे की तरफ आ रही होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भाई अर्थ है वो भी तो एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रही होती है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इस बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये अर्थ के पुल की वजह से हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये पाथ है, मीन्स इसका जो रास्ता बनेगा बॉडी का वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। सर आपको क्या पता है ऐसा बनेगा, बात करेंगे उस बारे में भी, बट अभी के लिए समझो कि भाई ये ऐसा बनने वाला है। यहां से लेके यहां तक जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, कैपिटल आर बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज आर, आर इज भाई हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, या सीधा लिखो रेंज, आर जो है वो रेंज है, ओके। आर क्या है बेटा जी, ये है हमारे पास रेंज, ओके। और ये एक तरीके से है क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, किसके द्वारा कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है। कि प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है हॉरिजॉन्टल में, उसे बोला जाता है रेंज बेटा जी, उसे क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा देखो इसको ऐसे फेंका जा रहा है तो आप लोग ये बोल सकते हो कि इनिशियली जो है एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो u है, ठीक है। इनिशियली एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो u है, और अगर मैं y एक्सिस में बात करूं तो y एक्सिस में वेलोसिटी 0 है। क्यों सर, पहले वाले में तो हमने कंपोनेंट निकाल लिए थे, पहले वाले में तो हमने कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए थे। ऐसा क्यों, अरे भाई वहां पे तो एंगल बन रहा था ना, तो एंगल की वजह से हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसको तोड़ लिया था। लेकिन यहाँ पे तो पता ही है कि ऐसे फेंका जा रहा है बॉडी को, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे बता दिया, ऐसे नहीं है वेलोसिटी, तो इसलिए हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी जो लिख दी है वो 0 लिख दी है। इनिशियल वेलोसिटी जो लिख दिया बेटा जी वो 0 लिख दी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, क्या इतनी बात सभी को समझ में आई है, यस और नो, जल्दी से बताइए, क्लियर है बेटा। चलो अगर मान लो किसी टाइम टी पे या आफ्टर टाइम टी बॉडी जो है मान लो इस पॉइंट पी पे पहुंच गई है, और इसकी इधर एक वेलोसिटी हो सकती है, इधर एक वेलोसिटी हो सकती है। सर आपको क्या पता, अरे भाई
क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी तो बनेगी ना। तो किसी पॉइंट P पे हम यहाँ पे उसकी अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ये किसी टाइम T पे है। चलो तो सबसे पहले समझते हैं कि यार ये रास्ता ऐसा ही क्यों बना, ये रास्ता ऐसा ही क्यों बना, कैसे बना, उसको एक बार से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये एक बिल्डिंग है भाई, ये है हमारी बिल्डिंग, ठीक है, ये है बिल्डिंग। चलो अब इस बिल्डिंग से आपने बॉडी को फेंका, वो बॉडी ऐसे पाथ ले रही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऐसा क्यों है। ठीक है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब ध्यान से समझना सभी, ध्यान से समझना सभी। मान लो जब टाइम टी हुआ, हम किसके बात कर रहे हैं, आफ्टर टाइम टी की बात कर रहे हैं। आफ्टर टाइम टी, जब आपने इसको फेंक दिया तो कुछ समय बाद, टाइम टी बाद, है ना, आफ्टर टाइम टी। मान लो बॉडी यहां पे पहुंच गई है, कहां पे पहुंच गई है, बॉडी रीचेज एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, और वहां पे वो एक्स कोमा वाई बना दिया हमने, यस और नो, बना दिया बेटा जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। चलो तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब टाइम टी हुआ, कुछ टाइम टी के बाद जब हम बात कर रहे हैं जब बॉडी कहाँ पे पहुंच गई है, तो बॉडी इसका मतलब एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। यार बताओ भाई, मतलब हॉरिजॉन्टल में इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है जिसको मैंने एक्स बोल दिया है, और इतने ही टाइम में वो ऊपर से नीचे भी तो आई है, तो इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया वाई डिस्टेंस। तो बस ये चीजें हमने अभी यूज करनी है यहाँ पे, यही चीजें हमने अभी यहाँ पे यूज में लानी है बेटा, और हमारा काम चल जाएगा, आसान हो जाएगा सब कुछ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? डायग्राम एक बार से देख लीजिए सारे का सारा जो बताया है तुम सबको बेटा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमने बोला कि आफ्टर टाइम टी बॉडी रीचेस एट पॉइंट पी, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कैसा है। तो अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड लिखूं, डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम टी, तो वो कितना होगा, वो कितना होगा बेटा जी, देखो ध्यान से। तो इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस की, तो हमने लिखी s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहे हो तो मीन्स आप एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप x लिख दो, यहाँ पे x लिख दो, और यहाँ पे x लिख दो। अब तुम्हें पता है कि एस एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस है वो x कवर हुआ है कितने टाइम में, t टाइम में, तो यहाँ पे आप लगा दोगे x। यू एक्स कितना भाई, यू एक्स है u, ओके, और आफ्टर टाइम t लिख दिया। क्या एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में हो रहा है जी, नहीं, एक्सेलरेशन तो सिर्फ वाई एक्सिस में हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में 0 है, और वाई एक्सिस में आप लोगों को पता ही है कि माइनस ऑफ जी है बेटा जी। कैसा है, माइनस ऑफ जी। तो यहाँ पे ये पोर्शन हो गया 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है हमारे पास दिस मीन्स t अगर मैं निकालूं तो वो x बाय में u बनने वाला है, t अगर मैं निकालूं तो वो x बाय में u बनने वाला है। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। इतने ही टाइम में भाई जब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया तो वो ऊपर से नीचे भी तो आया है, वर्टिकल डिस्टेंस भी तो कवर्ड हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया कि डिस्टेंस कवर्ड, हमने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। एक मिनट रुकिएगा, पेन को थोड़ा सा, पेन का जो साइज है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलो अब देखो यार, हमने अब क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन निकाल देना। उतने ही टाइम की बात कर रहे हैं ना, आफ्टर टाइम टी की बात कर रहे हैं हम, ओके। चलो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, वर्टिकल में अगर है तो एस वाई लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर होगा। एस वाई में मतलब वर्टिकल कितना है, ये डिस्टेंस है, कितना है भाई, ये वाई है, तो वाई लिख दिया। यू वाई 0 है क्योंकि वाई एक्सिस में तो कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, ये 0 हो गया। यहाँ पे प्लस 1/2 जी, और ये हो गया टी स्क्वेयर।
बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आपने पिछली क्लास में ये बताया था कि जहां से बॉडी को फेंका जाए उससे ऊपर इज पॉजिटिव, नीचे इज नेगेटिव, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्यों कंसीडर नहीं किया? बेटा अगर आप देखो, इससे नीचे जो डिस्टेंस कवर्ड है -y, जी कहाँ आ रहा है नीचे, तो अब हम माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो मैंने उसको उड़ा दिया है, मैंने उसको क्या कर दिया बेटा जी, उड़ा दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो y आ गई है, y आ गया है 1/2 GT² आ चुका है। अब यहाँ पे t की वैल्यू आप यहां से यूज कर लो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ g, t की वैल्यू इज x² बाय में u² है ना, यही हुई। मतलब यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू kx² है, जहां पे जो k है वो कितना हो गया है, k इज वट g हो गया, साथ में क्या है 2u² है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो आई है, तो यहां से पता लग रहा है कि जो पाथ होगा वो कैसा होगा भाई, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा बेटा जी, पैराबोलिक होने वाला है। ठीक है, पैराबोलिक होने वाला है। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, इस इक्वेशन से यही पता लगा हमें, इस इक्वेशन से हमें यही पता लगा या नहीं पता लगा, जल्दी से बताइए फटाफट से। क्लियर? तो भाई ये आ गई है ट्रेजेक्ट्री, शेप कैसी बनेगी कि कैसा होने वाला है रास्ता उसका, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझ ली है। अब कुछ चीजें हैं जो हम कवर करने वाले हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को हम यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, किसको देखने वाले बेटा, इसके बाद हम देखने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहता है? हाँ जी, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? भाई जितनी देर के लिए वो हवा में रहता है, यहां से फेंका जा रहा है, यहां पहुंचने तक, ग्राउंड पे पहुंचने तक वो हवा में है, तो उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा, है ना। तो टाइम के लिए तो यार सिंपल सी एक इक्वेशन मैंने पहले भी बोल रखा है तुम्हें कि तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। ठीक है, सिंपल सी एक इक्वेशन तुम फाइंड आउट कर सकते हो, किससे, टाइम s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ a t² से आप लोग कर सकते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t² से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यस और नो? हाँ जी, फटाफट से बताइए, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, टाइम के लिए ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, सही है। तो देखो यार, जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हो, आप यहां से यहां की बात कर रहे हो, है ना, यहां से आप यहां की बात कर रहे हो, तो बॉडी को यहां से फेंका जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वर्टिकल में अगर हम बात करें, देखो यार हम एक्स एक्सिस में बात नहीं करेंगे, हम वर्टिकल में बात करेंगे, जहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन को ही हम कंसीडर करेंगे। तो मैं इसको अगर लिख दूं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई t², तो यहाँ पे जो ये एस वाई है उसकी वैल्यू क्या मैं -(h) लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे है ये, मतलब ये हमारा ओरिजिन हो गया, इससे ऊपर पॉजिटिव होगा, इससे नीचे नेगेटिव, तो माइनस हो गया। ठीक है, तो -(h) आ गया। यू वाई हमारे पास कितना है, 0 है। यू वाई हमारे पास कितना है बेटा जी, 0 है। और ए वाई की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, -(g) है, क्योंकि ग्रेविटी इज टुवर्ड दी अर्थ, ग्रेविटी इज टुवर्ड दी अर्थ बेटा जी। ठीक है, ओके, तो वैल्यूज को पुट करो। अच्छा, यहाँ पे टी जो है वो कौन है भाई, टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। कैसे भाई, यहां से लेके यहां तक की बात करें तो पूरा टाइम आ गया, तो टी को हमने टी लिख दिया, TF लिख दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो एस वाई कितना है, -(h). ओके, यू वाई कितना है, 0, तो ये सारा 0 हो गया, माइनस हाफ, यहाँ पे हो गया जी, और ये हो गया TF का स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 2h बाय में g, और यहाँ पे आ जाएगा TF का जो पावर है वो 2 है, मीन्स TF टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया वो अंडर रूट में हो गया कितना, 2h बाय में g हो गया। ठीक है, इधर कर दोगे तो ये बन जाएगा। बताओ यार, क्या इतनी बातें समझ में आई है सभी को? हाँ जी, क्या इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बताइए जल्दी से, सभी समझ आया?
चलो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है। अब इसी के साथ हम निकालने वाले हैं यहाँ पे क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करने वाले हैं। किसको फाइंड आउट करने वाले बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करने वाले हैं। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या होती है भाई हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज दिस। तो भाई हॉरिजॉन्टल रेंज तो वही है कि ये एक डिस्टेंस कवर्ड हुआ है एक्स एक्सिस में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिंपल सा फंडा है। हॉरिजॉन्टल रेंज या इसको रेंज भी बोल सकते हो आप लोग ऐसे, मतलब इस चैप्टर में आप इसको सिंपल रेंज भी बोल सकते हो, और ये कैपिटल आर से हम शो कर रहे होते हैं। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में। अब जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, जैसे इस टाइम की मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ आने में पूरा एक टाइम ऑफ फ्लाइट यूज हुआ है, और यहाँ की वेलोसिटी हम यूज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेंज इज व्हाट इन एक्चुअल, जो रेंज है बेटा जी, जो रेंज है इन एक्चुअल वो क्या है, वो है एक तरीके से डिस्टेंस बेटा, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, एक तरीके से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है जी, अब इसके बाद देखो, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इसका मतलब आपको ये कैसे फाइंड आउट करना, डिस्टेंस का मतलब है स्पीड इनटू में टाइम, या डिस्प्लेसमेंट निकाले तो वेलोसिटी इनटू में टाइम, है ना। तो भाई इधर की कितनी स्पीड है, तो u स्पीड है भाई, ठीक है, और टाइम कितना, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो यहाँ पे जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी u, और यहाँ पे बनेगा अंडर रूट में 2h बाय में g बनने वाला है। क्लियर, यस और नो, फटाफट से एक बार बताइए सभी बच्चे, फिर आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। समझ आया, तो ये होता है हमारे पास क्या, ये होता है बेटा जी हमारे पास रेंज का फॉर्मूला, ये होता है बेटा जी हमारे पास किसका फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला। क्लियर, जल्दी से देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले डायग्राम समझा, फिर पाथ को समझा, किस तरीके से ये पाथ बनने वाला है, और साथ में हमने हाइट देखी, मतलब हाइट तो निकाल ही सकते हो, यहाँ से निकाल लोगे तुम लोग हाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो हाइट भी निकाल ही सकते हो, क्या दिक्कत है। आप इधर इसको SBS करोगे, मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, तो यहाँ से h आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में है हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसके लिए पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट, और इधर की वेलोसिटी, इधर की वेलोसिटी u है, इस तरीके से। ठीक है, अब एक बार किसी पॉइंट P पे जाके, किसी पॉइंट P पे जाके या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है, हम अगर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम क्या निकाल दें, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, 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 अगर हम वेलोसिटी बात करें एक्स एक्सिस में, अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो वो कितनी है भैया। देखो फाइनल वेलोसिटी, देखो सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी की इक्वेशन होती है बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस में at होता है, इतना सभी को पता है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं vx लिखूंगा, साथ में ux लिखूंगा, यहाँ पे ax लिखूंगा, और यहाँ पे t लिख दूंगा। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t है, तो ये t मैंने वो कंसिडर कर लिया है। अब यार एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस में वो तो जीरो है, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में वो कैसा बेटा जी, जीरो। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस में थी। ठीक है, मींस vx जो है वो कितना आ रहा है, वो u ही आ रहा है, vx जो है वो क्या आ रहा है, u आ रहा है। ओके, समझ आई चीजें, यस और नो। ठीक है, चल अब इसी तरीके से अगर मैं y एक्सिस में निकालूं तो y एक्सिस में क्या लिखेंगे, vy uy प्लस में ay t। अब uy की वैल्यू तो जीरो है भाई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में तो थी ही नहीं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में नहीं थी। ओके, तो ay इस कितना, g हो गया, है ना, ay कितना हो गया, g हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो vy है वो कितना आ रहा है, वो gt आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा जी, gt आ रहा है। ओके, अब कई बच्चे यहाँ पे नेगेटिव का फिर से कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे माइनस वाई माइनस जी क्यों नहीं लिया। भाई नीचे की जो वेलोसिटी है, आप इस तरीके से मानो ना, देखो
यहाँ की जो वेलोसिटी ये ऊपर से फेंक रहा है तो इधर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा तो ये वेलोसिटी को आप नेगेटिव लिख सकते हो, मीन्स ऐसे कर सकते हो माइनस वाई, यहाँ पे 0, ये माइनस जी टी, तो माइनस से माइनस कट हो रहा है तो घूम फिर के वी वाई की वैल्यू जी टी हो रही है। तो हमने ये तो बता दिया कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, है ना, किसी भी टाइम टी पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है वो हमने बता दी है। लेकिन नेट वेलोसिटी क्या रहेगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है ये जो वेलोसिटी है मान लो ये v है, तो इस वेलोसिटी को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कितनी होगी, ये कितनी होगी बेटा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो v को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो v को हम ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वेयर प्लस में वी वाई स्क्वेयर, मीन्स यहाँ पे v की वैल्यू इज कितनी हो जाएगी, वी एक्स कितना है, वी एक्स इज यू का स्क्वेयर प्लस में जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि वी वाई की वैल्यू इज जी टी है ना, तो उसको स्क्वायर करके लिख देंगे, उसका स्क्वायर करके लिख देंगे बेटा जी, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, फटाफट से एक बार बताओ सभी बच्चे, क्या इतना समझ में आया या नहीं आया? अब ये तो हमने वैल्यू तो बता दी है यार, एक्स एक्सिस में इतनी थी, वाई में इतनी थी। अब जो फाइनल वेलोसिटी आ रही है, नेट वेलोसिटी आ रही है, उसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, बट डायरेक्शन कैसे लेंगे? मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक एंगल बन रहा है, इस वेलोसिटी का यहाँ पे कुछ ना कुछ एक एंगल बन रहा है, मान लेते हैं अल्फा या फाई बन रहा है, कुछ भी नोटेशन है वो तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं v की, तो डायरेक्शन के लिए आप लोग सिंपली क्या करेंगे बेटा, टेन फाई निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, टेन फाई। तो परपेंडिकुलर बाय में बेस होगा, परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, देखो इस एंगल के सामने इधर परपेंडिकुलर होगा तो मतलब यही है भाई, यही है तो वी वाई हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, वी वाई हो गया। और नीचे आता है बेस, बेस कौन है, वी एक्स, बेस कौन है भाई, वी एक्स है, ये बेस है मेरा, वी एक्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि टेन फाई की जो वैल्यू है, टेन फाई की जो वैल्यू वो क्या होगी, वी वाई इज जी टी और वी एक्स इज यू, मीन्स अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको टेन इनवर्स जी टी बाय में यू लिखना पड़ेगा। बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए बेटा फटाफट से, क्या समझ में आ गया है इतना? हाँ जी, जी टी बाय में यू, टेन इनवर्स जी टी बाय में यू, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी जो भी वो टाइम की बात करेगा, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट पे जाके पूछ रहा है, बिल्कुल हिट करते हुए पूछ रहा है कि यहाँ पे हिट कर रही है बॉल, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ले लोगे, जितना भी टाइम बोलेगा वो कंसीडर कर लोगे। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जो होगी वो होगी एक्स एक्सिस में, है ना, तो इनको पुट करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे दो केस थे बोर्ड लेवल पे, स्कूल लेवल पे, एक जब प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द अर्थ और प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों मैंने कर लिए हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल करेंगे तो चीजें जल्दी से क्लियर होंगी, ठीक है बेटा। इन्होंने बोला ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, a bomb is dropped from an aeroplane, ठीक है, from an aeroplane, एक एरोप्लेन से फेंका जाता है भाई साहब एक बॉम्ब, a bomb is dropped from an aeroplane when it is directly above a target, ठीक है, when it is directly above a target, when it is directly above a target, मतलब एक बॉम्ब फेंका जा रहा है, टारगेट के ऊपर गिराना था तो वो उस टाइम पे उस टारगेट के ऊपर है जब बॉम्ब को फेंका गया, और एरोप्लेन चल रहा है या नहीं चल रहा आगे वो बताएगा। when it is directly above a target at a height of 1000 मीटर, 1000 मीटर, क्या लिखा भाई,
directly above a target at a height of 1000 meter, the aeroplane is moving. आगे बोल रहा है the aeroplane, the aeroplane is moving कितनी वेलोसिटी से बोल रहा है वो भी देख लेते हैं, स्पीड से। मूविंग हॉरिजॉन्टली with a speed of horizontally with a speed of कितनी स्पीड है भैया 500 किलोमीटर पर आवर, विद ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर, ठीक है। आगे बोल रहा है बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट, by how much distance will the bomb miss the target, will the bomb miss the target, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, और ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा किसी भी रेफरेंस बुक में, अच्छी रेफरेंस बुक में, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए। क्या बोला गया है ध्यान से देखो, इसने बोला है कि भाई एक बॉम्ब है जिसको फेंका जाता है, कहां से फेंका जाता है, एक एरोप्लेन से। यहाँ पे एक टारगेट है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक टारगेट है बेटा जी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट है, ओके। यहाँ ऊपर की तरफ भाई साहब एक जहाज है, एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन है, चल रहा है ये एरोप्लेन। सर ये कैसा एरोप्लेन? अरे भाई जैसा बस समझ लो, ये एक एरोप्लेन है, जा रहा है ऐसे। ये अभी जब इस टारगेट से कितनी हाइट पे है, कितनी ऊंचाई पे है, ये है बेटा जी 1000 मीटर की, है ना, 1000 मीटर ये ऊपर है। तो यहां से एक बॉम्ब को फेंक दिया जाता है, और इसने बोला कि जो एरोप्लेन है कि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मींस आप लोग ये बोल सकते हो कि आपको यू दिया हुआ है एरोप्लेन का, क्या बॉम्ब का भी दिया हुआ है? भाई बॉम्ब का भी तो यही हुआ है, बॉम्ब यहीं से तो गिरा, तो इसका मतलब बॉम्ब ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, यहाँ पे टारगेट ऐसे चल रहा था, यहाँ पे टारगेट आया, एकदम से बॉम्ब छोड़ दिया, तो इसका मतलब बॉम्ब को ऐसे ही फायर किया गया है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये होगा कि बॉम्ब जब यहां से गिरेगा तो वो यहां नीचे नहीं जाएगा, वो कुछ ऐसा जाएगा। यही केस तो हम पढ़ के आए हैं, ओके। तो ये आगे क्या बोल रहा है, बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट, मतलब बॉम्ब यहां गिरने की बजाय यहां गिर रहा है, तो आपको इसका मतलब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसको रेंज हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? रेंज हम लोग बोलते हैं। चलो फिर सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। देखो तो सॉल्यूशन क्या होगा, आपको रेंज निकालनी है, तो रेंज में क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस निकालना है उसके लिए ये वाली वेलोसिटी तो कितनी है, u है। साथ में यहां से यहां आने में क्या कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम चाहिए ना अगर डिस्टेंस निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा, तो यहाँ पे आप टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हो, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हो। आप डायरेक्ट रेंज के फॉर्मूले से भी कर पाओगे, बट उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप सिंपल तरीके से कर लो। सबसे पहले देखो यू तो तुम्हें दिया हुआ है जो कि कितना है 500 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड बना लो, तो ये बनेगा 500। अगर किलोमीटर से आर में जाना है, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है। तो ये बनेगा 2500, नीचे बनेगा 18, तो ये बनेगा u इज इक्वल टू 1250 लिख दो, नीचे लिख दो 9, ये बन गया मीटर पर सेकंड। ये तो सिंपल कैलकुलेशन करिए, 2 से ही कट किया मैंने, ठीक है। अब आगे देखो यार जल्दी से। अब u तो आ गया, अब टाइम ऑफ फ्लाइट देख लो। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप डायरेक्ट इक्वेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इक्वेशन की वैल्यू मतलब जो फॉर्मूला है वो लिखो, उसमें वैल्यूज को पुट करो, वहां से भी कर पाओगे, बट वहां से दिक्कत ये आ जाती है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बेटा जी। कैसी हो जाएगी? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए हम सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, जो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से निकल जाएगा, है ना, उससे ही निकलेगा।
एक्सेलरेशन इस दिशा में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो ये यहां से फेंका जा रहा है ना भाई, इसको ओरिजिन मानो, इसको ओरिजिन मानो, तो इससे ऊपर इज पॉजिटिव चीजें, इससे नीचे इज नेगेटिव, इससे इधर पॉजिटिव, इससे इधर ओरिजिन के नेगेटिव। ये रूल मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, तो जब ये नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो हाइट कितनी है भाई, -1000 है, क्योंकि नीचे है वो। यू वाई कितना होगा, यू वाई तो है ही नहीं है, वो 0 है, तो ये 0 हो गया। ए वाई कितना है, ए वाई इज माइनस ऑफ जी, मीन्स -9.8, तो यहाँ पे आ गया -9.8। नीचे 2 पड़ा है, टी का स्क्वायर, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वही हमें निकालना है यहाँ पे, ये टी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसने इसको कट किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, तो 1000 के नीचे 4.9 आ जाएगा या नहीं आएगा, बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से। हाँ जी, समझ आई इतनी बातें। अब यहाँ पे 4.9 का एक ऊपर 0 लगा दो, तो टी एफ स्क्वेयर जो है वो क्या बना, 10,000 बन गया या नहीं बन गया, नीचे 49 आया या नहीं आया, और साथ में यहाँ पे अंडर रूट कर दो, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 100, नीचे बन जाएगा 7। बताओ यार, 100 ही बनेगा ना, कोई दिक्कत है क्या इतने में? जल्दी से एक बार फटाफट से सभी बच्चे बताइए। हाँ जी, कैलकुलेशन सिंपल है, टाइम आ चुका है तो ये सेकंड में होगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को अभी तक, क्योंकि ये मीटर में थी, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब हमारा सेकंड में ही आंसर आ रहा है टाइम का। ओके, बट टाइम तो हमने निकाल लिया है, ये तो हमारा आ गया, यू हमें पता है, तो आर भी आ जाएगा। चलो जी, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, आर की वैल्यू है यू इंटू में टी एफ, तो यू कितना है 1250/9, यही है भाई, 9 ही है ना, 1250/9 मीटर पर सेकेंड। साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट है जो कि 100/7 है, बस इसको कैलकुलेट करना बेटा जी, ये होगा 125, साथ में 2 0, मतलब 3 0 हो गई है, ठीक है, 1 2 3, और नीचे हो गया 63। बस इसको डिवाइड करो और फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट कर दो, मैं तब तक कैलकुलेटर से तुम्हें सॉल्व करके बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। चले, तो ये बनेगा बेटा आप लोगों के पास कितना, ये बनेगा 1,25,000 है ना, डिवाइड करेंगे 63 से, तो 1984.12 कुछ है, मतलब 1213 कुछ है, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 1984.12 मीटर है, बुक में 13 लिखा हुआ है पॉइंट के बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फटाफट से बताओ यार, यहाँ तक चीज समझ में आई या नहीं आई? इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा मजा आएगा, है ना। कॉन्सेप्ट जब समझ लेते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए, जब कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने चाहिए, और फिजिक्स में क्वेश्चन ही जो है आप लोगों को परफेक्ट करते हैं। आप थ्योरी पढ़ लो, उसको 2 दिन बाद 10 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन जब तक आप उस थ्योरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाते, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा दोगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको सोचने के अलग अलग तरीके तुम्हें मिल जाते हैं, मीन्स हर एक कॉन्सेप्ट की आपको एप्लीकेशन मिल जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट की आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाती है बेटा जी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा जी, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, इसमें सीधा ही बता दिया है कि बॉडी को कहां से फेंका जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ए बॉडी is projected horizontally a body is projected horizontally from the top of a cliff, from the top of a cliff, cliff है ना भाई, हम cliff है, cliff with a velocity, velocity कितनी दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, with a velocity 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ओके। आगे बोल रहा है व्हाट टाइम
elapsed before horizontal and vertical velocities become equal. Before horizontal and vertical, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, वर्टिकल वेलोसिटीज बिकम इक्वल। तो ट्राई करिए फटाफट से ट्राई करिए। इन्होंने बोला है बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ विद ए वेलोसिटी, मींस किसी भी हाइट से क्लिफ से जो है भाई बॉडी को फेंका जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे बॉडी को फेंका जा रहा है, वो खुद बोल रहा है प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, और उस टाइम पे जो u है उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो ये बोल रहा है व्हाट टाइम एलैप्स बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम इक्वल। ये ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे बॉडी पाथ बनाएगी कुछ ऐसा, ये तो पता ही है। ये होगी हाइट कुछ भी, और ये होता है रेंज, बट वो सिंपल सा बोल रहा है कि आपको टाइम बताना है, टाइम बताना। तो एक बार ट्राई करिए सभी, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ यार, कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर कर देना इसका। बताओ 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 बताओ। चलेगी अभी क्लास, ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद करेंगे क्लास को खत्म। जल्दी से करिए बेटा। देखो पहली बात ये क्या बोल रहा है कि व्हाट टाइम elapsed, मतलब कितना टाइम लगा कि जब v और vx मतलब फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल मतलब फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस और वर्टिकल वेलोसिटी, या फिर बोलो कि वेलोसिटी इन वाई एक्सिस जो है वो इक्वल बन रहे हैं। ठीक है, मींस इधर की वेलोसिटी इधर की वेलोसिटी वो बराबर कब हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, वो आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिला यहाँ पे कि जो Vx है वो Vy के बराबर है, यही मिला। क्वेश्चन हमें यही कह रहा है कि Vx जो वो Vy के बराबर है भाई साहब, है ना। चलो, तो Vx जो होता है वो तो होता है u के बराबर ही, और Vy जो होता है वो gt के बराबर होता है। मींस हम यहाँ पे u इज इक्वल टू gt कर सकते हैं। हमें निकालना टाइम कि कितना टाइम लगेगा ये वेलोसिटी बराबर होने में, तो t इज इक्वल टू क्या हुआ, u बाई में g हुआ। ठीक है, तो t इज इक्वल टू u कितना है 9.8 और g कितना होता है भाई, g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे एक मिनट, हमारे पास ये भी 9.8 दिया हुआ है और ये भी 9.8 दिया हुआ, तो 9.8 ये हुआ, ये इससे कट ये इससे कट, तो 1 सेकंड लगेगा भाई साहब। क्या होगा, 1 सेकंड लगेगा। क्लियर है, बताओ जल्दी से कितनी देर लगेगी भाई, 1 सेकंड लगने वाला है। कितना टाइम लगने वाला बेटा जी, 1 सेकंड लगने वाला है, बताओ। ओके, फटाफट से सोचिए कि सिंपल जो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला है वही बात आप लोगों को बस बताई गई है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा, और कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं था बेटा जी। ठीक है, चलो तो अभी फिर निपटाते हैं यार इस लेक्चर को, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो थे वो सारे हो चुके हैं। तो अभी तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ते हो वैसे ही हम ऐप पे पढ़ते हैं, बट वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताए थे आप लोगों को, ये सारे फीचर्स हैं। और एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने की ज़रूरत होती है जब आप फोड़ना चाहते हो किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर, चाहे वो एक सिंगल पेपर हो चाहे पूरा मतलब बहुत सारे एग्जाम का एक कॉम्बिनेशन हो, है ना। जैसे यार अभी क्या कर रहे हो आप, 12th में हो, साइंस में हो, है ना, तो आपके पास कितने एग्जाम हैं, कितने पेपर दे के आ रहे हो भाई, फिजिक्स भी दोगे, केमिस्ट्री भी दोगे, बायो भी दोगे, या मैथ्स भी दोगे। तो भाई ये सारे जो हैं आप एक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो अगर आप किसी एक बेस्ट बैच को ज्वाइन करते हो। हमारे पास वो सुविधा है कि आपको बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। ओके,
तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप अनलिमिटेड अचीवमेंट ले सकते हैं। साथ में बेटा जी ये फ़ी है जो बहुत ज़्यादा कम है, पिज़्ज़ा के प्राइस में आप लोगों को मिलती है। और साथ में ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको लेक्चर के नोट्स, लिंक, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिएगा और उसके बाद सीधा आप ज्वाइन हो जाओगे बेटा जी। ठीक है, चलिए तो अभी निपटाते हैं फिर क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़िए और पढ़ते रहिए, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करते रहिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में, नए सेशन में। सो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।